नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो खतियान क्या है, खतियान कितने प्रकार का होता है, इसका संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम हासिल करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो स्किप करके मत देखें। इस वीडियो में जो भी बताया जाए उस सबको आप ध्यानपूर्वक देखें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ रहता है, उस लिंक को भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से भी बहुत सारा आपको नॉलेज मिल जाएगा अमीन संबंधित, वो बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ इस चैनल पे लगभग अब तक 400 से प्लस वीडियो डाला जा चुका है और हमको ऐसा नहीं लगता है जो अमानत संबंधित कोई भी ऐसा वीडियो होगा जो इस पे नहीं डाला गया होगा। तो आप लोग जाइए, कभी चैनल भी विजिट कीजिए, व्यू चैनल में जाइएगा तो सब वीडियो आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। वहां से जो आपको काम का लगे वो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं खतियान क्या है। तो हम सब लोग जानते हैं जो खतियान क्या है। खतियान जमीन संबंधित एक मूल दस्तावेज होता है, या इसको सीधी भाषा में कहें तो, परिभाषा कहें तो, खतियान सरकार द्वारा मुहैया कराया गया जमीन का एक मूल दस्तावेज है जिसमें जमीन का सारा विवरण मौजूद रहता है। अब बात करते हैं जो खतियान कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, सर्वे के आधार पर ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है। पहला हो गया CS खतियान, जिसको हम लोग कंडस्ट्रल खतियान या पुराना खतियान भी बोलते हैं। दूसरा हो गया आपको रिविजनल खतियान, या जिसको हम लोग नया खतियान बोलते हैं। इसके बाद तीसरा हो गया आपको चकबंदी खतियान। और चौथा हो गया डिजिटल खतियान। ये हो गया अब तक 4 खतियान हुआ है। अब बात करते हैं जमीन की किस्म के आधार पे कितना खतियान होता है। तो दोस्तों, जमीन की किस्म के आधार पे लगभग 16 से लेके 20 खतियान होता है। सबका अलग अलग महत्व है, अलग अलग रूप होता है, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट खतियान होता है वो होता है रैयती खतियान। तो आज के टॉपिक पे हम रैयती खतियान के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? रैयती खतियान। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट खतियान है। कौन सा? तो रैयती खतियान। तो रैयती खतियान के बारे में आज हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो रैयती खतियान का मतलब कि रैयती खतियान को संधि विच्छेद कीजिएगा तो रैयत, इसका संधि विच्छेद जब कीजिएगा तो हो जाएगा रैयत प्लस खतियान। ठीक। अब समझिए रैयत हम किसको बोलते हैं। रैयत प्लस खतियान दो चीज हो गया। रैयती खतियान के बारे में जानना है तो सबसे पहले रैयत और खतियान दो चीज हो गया। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं जो रैयत किसको बोला जाता है। तो रैयत में हो गया जो व्यक्ति जमीन का खुद का मालिक है और अपने जमीन का जो खुद टैक्स पे करता है, यानी खुद का रसीद है, खुद का जमाबंदी उनका कायम है और जमीन का खुद का मालिक हो, तो वो हो गया रैयत। अब प्लस खतियान, तो खतियान के बारे में तो आप लोग जान ही गए हैं, जो जमीन का सब विवरण मौजूद रहता है। तो जिस खतियान में रैयत अपने जमीन का सारा टैक्स खुद पे करता है, उस खतियान के अंदर जो भी जमीन आता है या उस खतियान को हम लोग रैयती खतियान कहते हैं। यहां तक तो क्लियर है। अब समझ लेते हैं रैयती खतियान में होता क्या क्या है। ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग थोड़ा इंतजार करके आराम से देख लीजिएगा। तो रैयती खतियान खतियान आप लोग देखते होंगे तो सबसे पहले खतियान में लिखा हुआ रहता है खाता नंबर। ठीक है। खाता नंबर के नीचे में आपको मान लीजिए 153 दिया हुआ है।
तो सबसे पहला खतियान जब आप देखिएगा तो उसमें लिखा रहता है खाता नंबर 153, यानी आपका जो खतियान है, जैसे आप लोग बैंक में जाते हैं, बैंक में अकाउंट खुलाते हैं तो एक खाता नंबर होता है ना, उस खाता में आपका बहुत सारा अलग अलग ढंग से पैसा जमा करते हैं जो भी रहते हैं, ये दाखिल खारिज और खाता नंबर मिला जुला के थोड़ा सा एक ही है, लेकिन एक पे क्या होता है फिक्स रहता है और एक थोड़ा सा काटखोट होते रहता है खरीद बिक्री के समय। तो एक सवाल यहाँ पे आता है, जो क्या एक रैयत को एक मौजा में एक ही खाता हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है? तो देखिए, एक रैयत को एक खाता में, एक एक रैयत को एक मौजा में एक या एक से अधिक भी खाता हो सकता है, और एक खाता के अंदर एक भी खेसरा हो सकता है, 10 भी खेसरा हो सकता है, 15 भी खेसरा हो सकता है, 20 भी खेसरा हो सकता है। ठीक है, ये समझ गए? तो इसको सबसे पहले जो होता है खाता नंबर, इसका डिटेल आप लोग समझ गए। अब आइए दूसरा नंबर में होता है रैयत का नाम। जो सबसे मेन पहलू होता है ये होता है रैयत का नाम। अब रैयत के नाम में मान लीजिए दिया हुआ है सुंदरलाल। ठीक, सुंदरलाल वो श्यामलाल। ठीक, अंश समान। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो अब इस तरह का जो मतलब होता है, इसमें समझ लीजिए, जो ये रैयत का नाम में दिया हुआ है सुंदरलाल व श्यामलाल अंश समान, इसका मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। तो अंश समान जो दिया हुआ है और रैयत के नाम में दिया हुआ है सुंदरलाल व श्यामलाल, इसके बाद जो पेशर का नाम रहता है वो भी दिया हुआ रहता है। तो मान लीजिए यहाँ पे अंश समान है। ठीक है, अंश समान है तो मतलब वह इस खतियान के अंतर्गत, मान लीजिए 20 खेसरा है। ठीक है, इस खतियान के अंतर्गत 20 खेसरा है, तो 20 खेसरा में मान लीजिए 5 एकड़ जमीन है। 5 एकड़ जमीन है। ठीक है, तो 5 एकड़ जमीन में सुंदरलाल और श्यामलाल क्या हुआ, दोनों बराबर का हिस्सेदार हो गया। अंश समान मतलब जितना सुंदरलाल को भी होगा उतना श्यामलाल को भी होगा। ठीक, अब समझ लीजिए यहीं पे 5 एकड़ जमीन है, यहीं पे कहीं कहीं दिया हुआ रहता है सुंदरलाल, पेशर में जो भी नाम होगा कुछ दिया होगा 4 अंश। 4 अंश। दूसरा मान लीजिए श्यामलाल 3 अंश। और तीसरा ले लीजिए, रैयत के नाम में दिया हुआ है रामलाल 8 अंश। अब इसका मतलब समझ लीजिए, जो एक तो देखिए हम पहले देखे जो अंश समान में क्या हुआ, जो सबका समान का समान जितना है सबका एक जैसा पूरा समान हिस्सा हो गया। अब तीसरा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सुंदरलाल 4 अंश, श्यामलाल 3 अंश और रामलाल 8 अंश। खतियान में इस खतियान जो दिया हुआ है उसमें कुल रकबा, रकबा के भी आगे हम चलेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। मान लीजिए फिलहाल पहले 5 एकड़ जमीन दिया हुआ है, तो 5 एकड़ जमीन है तो क्या इसमें सबका अंश सबका हिस्सा समान होगा या अलग अलग होगा? तो एक चीज याद रखिए, जब खतियान पे लिखा रहेगा अंश समान, तब ये अंश सबका समान होगा। और जब इस तरह का अंश दिया हुआ रहता है 4 अंश, 3 अंश, 8 अंश, तो इसका मतलब है सबका अलग अलग हिस्सा होगा, एक जैसा हिस्सा नहीं है। तो इसको अंश को हम कैसे निर्धारित करेंगे ये भी समझ लीजिए पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अंश टोटल करेंगे। तो सुंदरलाल कितना है, रैयत के नाम में हो गया आपको सुंदरलाल, अंश हो गया 4। उसके बाद श्यामलाल 3 अंश, श्यामलाल हो गया 3 अंश। उसके बाद रामलाल हो गया, रामलाल हो गया 8 अंश। ठीक, तो अंश का मतलब दिया हुआ रहता है तो सबसे पहले जितना है उसका अंश, यानी कितने अंश में, अंश मतलब हिस्सा होता है, भाग होता है, अंश मतलब भाग होता है ना, तो कितने भाग में ये पहले जमीन बटा, ये अंश निर्धारित करता है। तो चलिए इसको अंश को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, तब ना पता चलेगा जो कितना हिस्से में जमीन, कितना हिस्से में कितना भाग में जमीन बटा, अंश मतलब भाग होता है। तो 4 3 7 8 7 15, यानी इस जमीन को टोटल 15 भाग में डिवाइड किया गया सर्वे के टाइम में। अब इसको समझिए, देख लीजिए, इसको थोड़ा मिटाते हैं क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है। तो अब चलिए
टोटल कितना 15 भाग में इस रकबा को डिवाइड किया गया। ठीक है, क्यों किया गया? क्योंकि सुंदरलाल 4 अंश, श्यामलाल 3 अंश और रामलाल 8 अंश, तो 4 3 7 8 7 15। अब कुल जमीन है 5 एकड़। ठीक है, तो 5 एकड़ को सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डिसमल में बदल लेते हैं। ठीक, 5 एकड़ को हम डिसमल में बदल लेते हैं, तो 1 एकड़ बराबर होता है 100 डिसमल। ठीक है, 1 एकड़ बराबर 1 एकड़ बराबर होता है 100 डिसमल। तो 5 एकड़ बराबर कितना हो जाएगा? 5 एकड़ बराबर 100 गुने 5 बराबर हो जाएगा 500 डिसमल। तो अब 500 डिसमल जमीन को 15 भाग में बांटा गया, तो हम सबसे पहले 500 डिसमल कौन जमीन है, इसको 15 भाग में बांटा गया, तो 15 से हम भाग दे देंगे। तब हमारा क्या निकल जाएगा? एक अंश, एक हिस्सा जो होगा वो निकल जाएगा। तो 500 भागा 15 यानी 33.33, ये हो गया एक अंश। 33.33 हो गया एक अंश। क्या किए? कुछ नहीं किए, जितना कुल रकबा एकड़ में दिया हुआ था तो उसको सबसे पहले हम क्या किए, डिसमल में लेके आ गए। ठीक है, डिसमल में ले आने के बाद जितना टोटल अंश हुआ उसमें भाग दे दिए, तो 33.33 डिसमल हुआ। एक बार फिर से इसको हम चेक कर लेते, 500 भागा 15 बराबर 33.33, ये निकल गया आपका एक अंश। अब देखिए सुंदरलाल को 4 अंश दिया हुआ है, तो 33.33 गुने 4। ठीक है, दशमलव के बाद आगे रहता है, उतना थोड़ा लेके चलते हैं, तो इसको 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 133.33 डिसमल। किसको हो गया? तो सुंदरलाल को हो गया आपको 133.33 डिसमल। ठीक, उसके बाद श्यामलाल को है 3 डिसमल, तो 33.3 अंश है, तो 33.33 गुने 3, तो इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 डिसमल यानी 1 एकड़। तो यहाँ पे हो गया इसको 100 डिसमल। ठीक, अब रामलाल को है 8 अंश, तो 33.33 गुने 8, तो इसको हम 8 से गुना कर देते हैं, तो ये हो गया 266.66 डिसमल। तो ये हो गया आपको 266.66 डिसमल। अब इस तीनों को जोड़ दीजिए, तो 266.66 यानी 100, उसके बाद है 133.33 यानी 499.99 डिसमल जमीन हो गया, मतलब ये 500 डिसमल जमीन हो गया। ठीक, इस तरह से क्या होता है, जो जमीन पर अगर यहाँ पे दिया हुआ है अंश निर्धारित करना, तो ये समझ में आ गया। ठीक, तो दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट में हम आपको इतना चीज अभी समझा दिए, क्योंकि वीडियो लगभग हम देखेंगे तो लगभग 14-15 मिनट का वीडियो हो गया होगा, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो यहां तक हम इस वीडियो में समझे। इसका नेक्स्ट पार्ट जब हम 2 कल अपलोड करेंगे तो इसमें आपको सारा डिटेल और जो इसका आगे वाला भाग होगा ये सब हम आपको समझा देंगे। तो इसके सेकेंड पार्ट का वेट जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।